गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो एक डिबेट है कि कैसे एक डिबेट होती है विधानसभा में, कैसे बहस होती है, उसके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। आफरीन सुजाता एंड द मैनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल to the state capital to visit the legislative assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited after the security check. They were taken upstairs. There was a gallery from whatever they could see. The large hall below, there were row and row desks. आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय के कई विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा पर गए। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थे। बहुत से बच्चे उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी रहती हैं। देखिए, आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आपकी क्लास है और क्लास में आपको जो टीचर पढ़ाता है उसे आप स्पीकर समझ लीजिए, और आप जितने भी जब स्टूडेंट बैठे हैं वो सब एमएलए अपने आप को मान लीजिए। तो वैसे ही होता है, जो जितने भी एमएलएज़ हैं वो स्पीकर के सामने अपनी बातों को रखते हैं और हर एक विधायक को अपने अपने इलाके की बातों को या समस्याओं को स्पीकर के सामने रखने का मौका मिलता है। देखिए, जैसे हमारा यूपी है, जितनी भी यहाँ विधानसभाएँ हैं, सब उस विधानसभा के जितने भी एमएलए हैं सब वहाँ विधानसभा के सत्र में उपस्थित होते हैं और स्पीकर के सामने एक एक करके अपने इलाके की समस्याओं को रखते हैं, और स्पीकर इन बातों को सुनते हैं और इन सब बातों पर फिर दोबारा से अमल किया जाता है। उन बातों को, जो इलाके जहाँ पे जो पानी की समस्या है या अस्पताल की समस्या है, सड़कों की समस्या है, इन समस्याओं का बाद में निदान किया जाता है। This assembly was going to have a debate on a current problem. During this time, MLA can express their opposition and ask the question related to the issue for given suggestion about what should be done this government. Those who wish to can respond to this minister then replies to the question and tears to ensure the assembly that adequate steps are being taken. यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते थे, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते थे या सुझाव दे सकते थे। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इन विषयों पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदनों को आश्वस्त करते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, जैसे आप लोगों की किताब में हिमाचल प्रदेश का जो इंडेक्स दिया गया था उसके अनुसार बीजेपी की वहाँ सरकार बनी थी और कांग्रेस जो थी अपोजिशन पार्टी बनी थी। देखिए, जो सरकार सत्ता पे होती है, अपोजिशन पार्टी के लोग उससे सवाल पूछते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं उस इलाके में जो भी घटनाएं घटती हैं, सीधा आरोप जो पार्टी सत्ता पे होती है उस पर लगाए जाते हैं, और जो भी अहम मुद्दे होते हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो विपक्षी पार्टी के लोग होते हैं वो विधानसभा में इन बातों को रखते हैं और उनके बीच में बहस होती है। बहस का मतलब ये लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये दोनों अपने मुद्दों को रखते हैं, दोनों अपनी बातों को स्तर के हिसाब से रखते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. We usually hear about them or see them in the news channels or in the paper. However, whatever decision are being taken to approved by the members of the legislative assembly. In a democracy, these members can be questioned, debate an important issue, decide where money should be spent. They have main authority. मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। देखिए, अब जैसे डिबेट चालू होती है तो एमएलए वन जो हैं अपनी जो बातें हैं वो लोकसभा जो विधानसभा के स्पीकर हैं उनके सामने बातें रखते हैं। देखिए, जो एमपीज़ बनते हैं वो लोकसभा में उनकी कार्रवाई होती है। लोकसभा में हर साल सदन की कार्रवाई स्टार्ट होती है। जितने भी एमपीज़ होते हैं सबको उपस्थित होना वहाँ ज़रूरी रहता है। जितने भी इसमें भी स्पीकर होते हैं, लेकिन सेम ये स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। जो विधानसभा है वो स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंतर्गत आती है और जो लोकसभा है आपकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंतर्गत आती हैं। देखिए, जो एमएलए हैं वो अपनी बातों को रखते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द अखंड गांव, ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were the 15 deaths because of the diarrhea. I think is the same that is the government
has to been able to check the situation of the simple problem like diarrhea while proclaiming itself a champion of technology. I would call the attention of the minister in a charge held to take the immediate measure control the situation. अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने की तत्काल ज़रूरी कदम उठाएं। अब ML2 क्वेश्चन पूछते हैं। माई क्वेश्चन इज़ वाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच बैड सिचुएशन, वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग द प्रॉपर डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट. I would also like to have to government plans with the situation which is affecting the large number of people in the spreading this epidemic. मेरा यह प्रश्न है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी क्यों खराब है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति में सामना किस प्रकार करने जा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहे हैं। यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और यह महामारी का रूप ले चुकी है। जैसे कि आप लोगों का ये टॉपिक है यहीं फिनिश होता है और बाकी जो आपका टॉपिक है, अगर आपको इस पर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।